राजा विक्रमादित्य साहसी और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन एक तांत्रिक साधु राजा से कहता है, हे राजन, मैं एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान करना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें एक बेताल को पकड़कर मेरे पास लाना होगा। वह शमशान के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। राजा विक्रम ने वादा किया और बेताल को पकड़ने के लिए शमशान पहुंचे। जैसे ही राजा ने बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर रखा, बेताल चालाकी से बोला, राजा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन रास्ते में तुम्हें मेरा समय बिताने के लिए मेरी कहानियां सुननी होंगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने मेरी कहानी सुनकर सवाल का सही जवाब दिया तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा, और यदि तुम उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। बेताल ने राजा से यह कहानी सुनाई। एक राजा के दरबार में 3 विद्वान थे। तीनों ने अपनी योग्यता और विद्वत्ता से राजा को प्रभावित किया था। एक दिन राजा ने उन्हें एक परीक्षा में डालने का निर्णय लिया। उसने तीनों को एक मृत शेर का शरीर दिया और कहा कि अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करके इसे जीवित करो। पहले विद्वान ने अपनी शक्ति से शेर की हड्डियों को फिर से जोड़ दिया। दूसरे विद्वान ने शेर के शरीर में मांस और त्वचा को फिर से बना दिया। तीसरे विद्वान ने मंत्र पढ़कर शेर को जीवित कर दिया। जैसे ही शेर जीवित हुआ, उसने तीनों विद्वानों को मार डाला और जंगल में भाग गया। बेताल ने राजा से पूछा, बताओ, इस घटना में सबसे ज्यादा दोषी कौन था? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, सबसे अधिक दोषी तीसरा विद्वान था, क्योंकि उसे अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए था। उसे पता होना चाहिए था कि शेर को जीवित करना खतरनाक हो सकता है। बाकी 2 विद्वानों ने केवल अपने ज्ञान का प्रयोग किया, लेकिन तीसरे ने इसे बिना सोचे समझे जीवन देने का निर्णय लिया। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल हंसा और फिर से पेड़ पर लौट गया। इस तरह राजा विक्रम हर बार बेताल की कहानियां सुनते और सही उत्तर देते। यह प्रक्रिया राजा के धैर्य, विवेक और साहस की परीक्षा थी। अंत में राजा विक्रम अपनी दृढ़ता और न्यायप्रियता के बल पर बेताल को साधु तक ले जाने में सफल होते हैं और तांत्रिक की साजिश को भी उजागर करते हैं।